सर, अडानी की बात हो रही है, सेबी की बात हो रही है, ईडी की बात हो रही है। कभी इन लोगों का मिलाप हो पाएगा? ऐसा लगता है कि जब तक ये सरकार है तब तक सब ठीक ठाक रहेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सरकार कब तक है ये भी अब सवाल है। और सरकार, एक और जो बात आ रही है बार बार की, इनकी जांच होगी क्या, इन्होंने जो गड़बड़ घोटाले किए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बिहार में प्रधानमंत्री जी गए थे एक रैली में चुनाव के समय, वहां पे 200 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ, वो रेलवे बोर्ड ने दिया, वगैरह वगैरह कई तरीके की बातें होती रहती हैं। कितनी जांच करेंगे आप? कहाँ कहाँ जांच करेंगे आप? और क्या कांग्रेस पार्टी जांच करने में बिलीव करती है क्या, ये भी सवाल उठेगा कि जो जिस तरह की बदले की राजनीति बीजेपी कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति करेगी? तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी अतिवादी पार्टी नहीं है। राहुल गांधी जब ये हार गई अमेठी से, स्मृति ईरानी, और लोगों ने, ट्रोलर ने उन पे कमेंट किया, तो क्या कहा राहुल गांधी? चुप रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, हार जीत लगी रहती है और सम्मान करना करना चाहिए, और ट्रोलर रुक गए, बैक हो गए। तो ये कांग्रेस का अपना चरित्र है। लेकिन बीजेपी का चरित्र जो है, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं, वहां उस जिले में जिलाधिकारी से लेकर के तमाम अफसर को, नीचे तक के अफसर को बदल दे रहे हैं। और बदल रहे हैं क्या, कि उसमें यह निश्चित कर दे रहे हैं कि मुस्लिम ना हो, यादव ना हो। ये क्या है? ये किस तरह की राजनीति? पहले आप धर्म के खिलाफ धार्मिक भेदभाव कर रहे थे, अब आप जातीय भेदभाव कर रहे हो। और जातीय भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जातीय भेदभाव ही इनके ब्लड में है। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कौन लेके आया, इसके पोषक कौन है? आज के समाज में, देश की आजादी के बाद 75, अब कितना हो गया, 77 साल कंप्लीट हो गए। अभी 78वां कल जो है मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। बीजेपी क्या कर रही है आज? बीजेपी आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, बताइए। कोई विभीषिका दिवस भी मनाता है क्या? कोई सही दिमाग का आदमी मनाएगा क्या, जिसके दिमाग में कहीं होगा कि हमको आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, हमारे साथ जो लोग हैं उनको आगे ले जाना है, वो विभीषिका दिवस मनाता है? हम अगर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पुण्य तिथि मनाते हैं, तो पुण्य तिथि बोलते हैं, मृत्यु दिवस नहीं मनाते। तो इस तरह से ये एक ऐसे मुझे मंच पर ये बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये विकृत दिमाग के लोग कि, और ये जो है हार जीत नहीं देखते केवल, ये आखिरी हद तक लड़ेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि हम जो रोप के आ रहे हैं, हमारे पास एक बड़ी फौज है। जो इस देश में शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ है, 40% लोग अभी भी निरक्षर हैं। और शिक्षा का मूल अर्थ क्या है, ये 99% लोगों तक नहीं पहुंच पाया है कि शिक्षा क्यों ले रहे हैं। शिक्षा का मतलब नौकरी मान लिया गया। अब ढेर सारे लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, कह रहे कौन नौकरी मिलने वाला है, पढ़ के क्या होगा। ठीक है, चिट्ठी पत्री पढ़ने भर आ गया है, ड्राइविंग करने भर 10वीं हमने पास कर ली है। ये जो सोच समाज में भरता जा रहा है, ये कितना खतरनाक। और ये बीजेपी जानती है कि इसको जो है हम अलग अलग नामों से लड़ाएंगे, और ये लड़ेंगे। तो ईडी सेबी और सीबीआई कभी होगी, अभी तो नहीं होगी। और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की जो बात चल रही है, हालांकि मुझे नहीं लगता राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बाद वो बदले वाली राजनीति आएगी। और बदले वाली अगर राजनीति, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ है नहीं। अगर कुछ होता तो 10 साल हो गए इस बात को, 10 साल से वो जांच कर रहा है। 10 साल में ईडी सीबीआई सब बंद करके अभी तक तो 10 साल जेल में गुजार चुके होते राहुल गांधी। उनको जमानत कैसे मिलती? जमानत शायद लेते भी नहीं राहुल गांधी, या पता नहीं क्या करते। तो ऐसा, अभी एक और देखिए क्या होता है। जो बदमाश होता है ना, उसको पैसे जब वसूलना होता है, तो मेन आदमी जो मालिक होता है उस पर हमला नहीं करता, पहले उसके अगल बगल वाले पे हमला करता है, ताकि वो डर जाए, डर करके आपके खिलाफ जो है कुछ न कर पाए। वो यही रणनीति अपनाते हैं, ये सारे धतकर्म वाले रणनीति अपनाते हैं और उसमें एक्सपोज होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को उस तरह से है नहीं खतरा, लेकिन ये करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कल अगर प्रधानमंत्री बने, या कांग्रेस की सरकार आई, गठबंधन की सरकार आए, तो वो जो ममता बनर्जी जिस तरह से बिहेव करती है, ममता बनर्जी से क्यों डरती है बीजेपी? क्योंकि ममता बनर्जी टिट फॉर टैट वाली है।
कांग्रेस पार्टी टिट फॉर टैट वाली नहीं है, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश भी टिट फॉर टैट वाले नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह का भाषण दिया आप लोकसभा में, आप देखिए किसी ने वैसा भाषण दिया क्या? उसने कहा कि पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। इसका मतलब क्या होता है? तो मौसम बिगाड़ना उसको आता है। तो ये इनको वैसे आप देख लीजिए वहां क्या हुआ, क्या नहीं किया, पूरा पूरा तंत्र लग गया। विधानसभा अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें पूरा तंत्र लग गया, इसके पहले विधानसभा चुनाव होते पूरा तंत्र लग गया था कि किस तरह से ममता को हराया जाए। ममता क्यों नहीं हारी? अब बंगाल को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी एक है ना कहावत, तू डाल डाल मैं पात पात, तो बीजेपी अगर डाल डाल चलती है तो जो वहां पार्टी बैठी हुई है वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस है, वो पात पात वाली पार्टी, उससे जीतना आसान नहीं है। टिट फॉर टैट वाले कांग्रेस वो पार्टी नहीं है। और मैं इसको अच्छा मानता हूं, अच्छा इसलिए मानता हूं कि फाइनली ये दुश्मनी कहां जाएगी, कहां ले जाना चाहती है दुश्मनी, और ये यही करेंगे। लेकिन इस देश के नागरिक बड़े समझदार हैं, वो आज नहीं कल नहीं परसों इनको हाशिए से भी नीचे ढकेल देंगे, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। जी जी। धनंजय सर, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ। एक भाई साहब हैं, वैसे तो इनको शायद हमारे जो बाकी दर्शक हैं वो ट्रोल कहते हैं, लेकिन फिलहाल आज इन्होंने जो बात कही है मैं उसको छूना चाहता हूँ। ये रहे हैं कि आप लोग जो है पश्चिम बंगाल और ये सारे मामले पे बात नहीं कर रहे हैं। हम इस तरीके की किसी भी राज्य में किसी भी घटना पर जब बात होती है तो हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। बहुत सीधी सी बात आपको बता दें, जो विकृत मानसिकता होती है ना समाज की, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक सवाल जो पूछा है रुद्र जी, वो है सवाल जो वो है, महुआ मोइत्रा ने अजीत अंजुम को इसी सवाल को लेकर के ब्लॉक कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आखिर महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछने को लेकर ब्लॉक क्यों कर दिया? तो महुआ मोइत्रा तो भाई मुखर हैं, तमाम मुद्दों पे बोलती हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार है। अजीत अंजुम जो है वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जिनको विपक्ष के बहुत सारे नेता उनके मुद्दों को शेयर करते हैं। तो फिर ये सवाल पूछे जाने पे महुआ मोइत्रा ने ब्लॉक क्यों कर दिया? क्या ये वजह सिर्फ सियासी है? सियासत का रंग सिर्फ एक ही है? अब देखिए अजीत अंजुम जी ने क्या सवाल पूछे मुझे नहीं मालूम, महुआ मोइत्रा ने उसी सवाल पे बैन किया ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात बतलाता हूँ, मैं भी कई लोगों को मैंने अपने चैनल पे ब्लॉक कर दिया। क्या होता है जब हम कहीं डिबेट कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो आप उसकी जमीन तो पहले समझो। समझिए कि संदेश खाली वहां हुआ, बंगाल में संदेश खाली का मामला था। संदेश खाली में कहाँ रेप प्रूव हुआ? लेकिन क्या बताया पूरे मीडिया ने, देश की मीडिया ने, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, कि संदेश खाली में जो पूरा इलाका है वो वहां कोई महिला सुरक्षित नहीं, सबके साथ जो है हो चुका अत्याचार। अरे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? फिर वो जो घटना हुई है, क्या हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉरी कोलकाता हाई कोर्ट ने उस घटना में किया है कि सीबीआई को सौंप देने की बात कही है कि आपकी पुलिस नहीं काम कर रही है। देखिए पुलिस है, जो राजनीति है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती है। और दुर्घटनाएं जो भी कोई भी दुर्घटना हो वो अफसोसजनक है, उस पर निंदा की जानी चाहिए। और मैं निंदा से आगे बढ़ता हूं कि उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे मेरे घर का आदमी हो, चाहे आपके घर का आदमी हो, चाहे किसी का घर का आदमी। लेकिन जो जांच चल रही है, क्या वो सही दिशा में है या नहीं है? जो आदमी पकड़ा गया, अब कई सारे सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट ने जो कहा कि सीबीआई को सौंप दिया जाए, उसमें एक ये भी है कि जिस तरह से आप एकदम ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, हर चीज नहीं है। मैं बहुत चीजें यहाँ नहीं बोल सकता राम प्रकाश जी, हर जी चीज। जी बिल्कुल। इस देश में इतनी राजनीति है, और राजनीति नहीं है वो, इतनी घटिया किस्म की चीजें हैं कि उसको विश्लेषण। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में, आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। एक आदमी पे आरोप लगता है कि इसने रेप किया, फिर वो आदमी जो है, वो लड़की जाती है अस्पताल, होता है कि उसकी जांच नहीं होगी। क्यों जांच नहीं होगी? तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आ रहा है कि नहीं उसने तो किया, उस पर और केस लगा दिया जाए। ये सब क्या है? ये ये और ये बीजेपी के नेता जो पूना शहजाद, क्या शहजाद पूना वाला जो बोल रहे हैं, वाला जी। हाँ प्रवक्ता जो बोल रहा है, क्या वहां पे हैं वो? क्या वहां गए वो? क्या वहां के नेताओं से बात की? एग्जैक्टली हुआ क्या है? ये ठीक है। दुर्घटना है। और ये बिल्कुल बात सही है कि उस लड़की के साथ जो हुआ बहुत भयानक है। और ऐसे निश्चित। मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों बिल्कुल। में कल्प्रिट जो भी है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए अपराधियों के मन बढ़ते हैं। और अपराधियों को पालने वाले कोई गैर नहीं है, अपराधियों को पालने वाले यही पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं। जहां भी ये जो मुस्लिमों के खिलाफ, देश
मुसलमान हिंदू के खिलाफ जो मारपीट करता है और वो फिर वो हीरो बन जाता है, विधायक बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है उसको इस बनाते हैं नेता। तरीके